श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में 21वां अध्याय। जय बोलो पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनंतर योगीवर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे नरदेव, वामन जी का तीसरा चरण सत्यलोक में पहुँचा हुआ देख पद योनि ब्रह्मा जी व मरीचि प्रभूति व्रतधारी बड़े बड़े ऋषि और सनंदनादि योगीगण उस चरण के निकट गए। हे राजन, उनके नख रूप निशाकर की किरण से ब्रह्मा जी की द्युति भी क्षीण हो गई और वे उस तेज से ढके गए। इसके उपरांत वेद उपवेद नियम यम तर्क इतिहास शिक्षादि वेदांग पुराण संहिता के जानने वाले आए और जिनकी योग रूपी पवन से ज्ञानाग्नि उद्दीप्त और उससे कर्म के मल भस्म हो गए थे, वे भी वहाँ आए। हे कुरुश्रेष्ठ, यह सब भगवान के चरणविंदों का स्मरण करने के लिए ब्रह्मा जी के स्थान पर आए। इसीलिए सब ही इस चरण कमल की वंदना करने लगे। यह चरण अत्यंत दुर्लभ है, समस्त कर्मों के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। इसके उपरांत पदयोनि ब्रह्मा जी, जो कि स्वयं नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए कमल से जन्मे थे, उन्होंने हर्षित होकर उन वामन जी के चरणों को धोया और भक्ति पूर्वक पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। हे नरेंद्र, ब्रह्मा जी के कमंडलू का जल इन वामन जी के चरण धोने से पवित्र स्वर्ग की नदी हुई। वह नदी अब तक भगवान की अमल कीर्ति स्वरूप होकर आकाश से गिरती हुई त्रिभुवन को पवित्र करती है। इसके पीछे ब्रह्मा जी आदि से लेकर समस्त लोकपाल अपने अपने सेवक गणों के साथ आदर पूर्वक अपने स्वामी उन विष्णु भगवान के लिए, जिन्होंने अपने विस्तार को सिकोड़ वामन रूप धारण किया था, भेंट देने लगे। अर्थात सुशीतल जल, सुंदर माला, सुगंधित चंदन व उबटन सुवासिक धूप दीप खील अक्षत फल अंकुर इनसे भगवान की पूजा करने लगे और भगवान के पुरुषार्थ की महिमा जय ध्वनि अधिक करके नृत्य गीत वाद और शंख दुंदुभी का शब्द, इन सब से वे देवता लोग स्तुति करने लगे। हे राजन, फिर रक्षराज जामवान भेरी बजाकर सब दिशाओं में इस विजय महोत्सव को पुकारने लगा। हे राजन, इस ओर असुर लोग 3 चरण भूमि मांगने के मिस से अपने प्रभु यज्ञ दीक्षित राजा बलि की समस्त पृथ्वी हरी हुई देख महाक्रोध से कहने लगे कि अरे, यह ब्रह्म बंधु नहीं है, यह तो बड़ी भारी माया का जानने वाला विष्णु है। यह दुष्ट ब्राह्मण रूप से हम लोगों को ठग देवताओं का कार्य करने को आया है। बटुक रूपी इस शत्रु ने भिक्षुक होकर हम लोगों का सर्वस्व हरण कर लिया। हमारे स्वामी सदा सत्य व्रत वाले हैं, विशेष करके इस समय यज्ञ में दीक्षित हुए हैं, सदा सत्य बोलते हैं, ब्राह्मण हितैषी हैं, दयावान है और कभी मिथ्या नहीं बोल सकते। इसको हम लोग यदि मार डाले तो ऐसा करने से हमें धर्म होगा और स्वामी की सेवा भी हो जाएगी। इस प्रकार से कह राजा बलि के अनुचर लोगों ने अस्त्र सहस्त्र ग्रहण किए।
ये लोग शूल पटिक्स आदि हाथ में लेकर श्री भगवान वामन जी को मार डालने के लिए क्रोध से दौड़े, परंतु राजा बलि की ऐसी इच्छा नहीं थी। हे महाराज, इन दानव सेनापति लोगों को आता हुआ देखकर विष्णु भगवान के सेवक हंसे और अपने अपने सहस्त्र उठाकर उन लोगों को रोकने लगे। हे राजन, नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन और गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत, सातवंत, ये विष्णु के अनुचर, जिनमें एक एक का बल 10,000 हजार हाथियों के समान था, यह लोग अति वेग से असुर की सेना का नाश करने लगे। राजा बलि ने देखा कि इन महापुरुष के सेवक हमारी सब सेना का नाश किए डालते हैं, इसीलिए शुक्राचार्य के श्राप की बात स्मरण करके अपने सब सेनापतियों को रोका और यह कहा कि हे विप्रचित, हे राहु, हे निमि, हमारी बात सुनो और इस समय युद्ध मत करो, क्योंकि यह समय हम लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। हे दैत्यगण, जो सब प्राणियों को सुख देने के स्वामी है, उनका पौरुष से अतिक्रमण करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। हे भाइयों, जो भगवान पहले हमारा मंगल और देवता लोगों का अमंगल करते थे, वही भगवान इस समय हमसे प्रतिकूल हो गए हैं। और सुनो, मंत्री, सेना, बुद्धि, द्वर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपायों से किसी तरह कोई काल का उल्लंघन नहीं कर सकता। इन हरि के सेवक देवता लोगों को तुमने बार बार रणभूमि में पराजित किया है, परंतु इस समय यह भाग्य के बल से बलवान हो गए हैं, इसीलिए हमको युद्ध में जीतकर गरज रहे हैं। हम लोगों के ऊपर काल फिर प्रसन्न हो, तब फिर हम इन लोगों को जीत लेंगे। इससे जो काल हमको जिताएगा, अब तुम लोग उसी समय की राह देखो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अपने स्वामी की यह बात सुनकर दैत्य दानव लोग विष्णु जी के सेवकों से मार खाने के डर से पाताल में घुसने को प्रस्तुत हुए। इसके पीछे पक्षीराज गरुड़ जी श्री भगवान के अभिप्राय को जान यज्ञ में शुभाभिषेक के दिन वरुण की फांसी से राजा बलि को बांधने लगे। हे राजन, प्रभावशाली भगवान विष्णु ने जब इस प्रकार से राजा बलि को बंधवाया, तब पृथ्वी की सब दिशाओं में महाहाकार मचने लगा। इस प्रकार वरुण पास में बंधने से जब राजा बलि श्री भ्रष्ट हुआ, तब स्थिर बुद्धि और महायशस्वी उस महात्मा राजा बलि से विष्णु भगवान यह वचन कहने लगे कि हे असुर श्रेष्ठ, जो तूने हमको 3 चरण पृथ्वी दान दी है, वह हमारे 2 ही चरणों में सब पृथ्वी मापी गई है। अब तीसरे चरण की भूमि कहाँ है, शीघ्र बताओ। हे राजन, सूर्य नारायण की किरणें जहाँ तक पड़ती है, जहाँ तक निशानात चंद्रमा तारागणों के सहित अपने चांदनी फैलाते हैं, और जहाँ तक मेघ जल बरसाते हैं, वहाँ तक तुम्हारी संपूर्ण पृथ्वी है। हमने एक चरण से समस्त भूलोकों को माप लिया है। मेरे शरीर से आकाश और सब दिशाएं व्याप्त हो गई। देखता नहीं कि तेरे सामने ही दूसरे चरण से स्वर्गलोक को माप लिया। इस प्रकार हमने तेरा सर्वस्व मापा, परंतु यह सब लेने से भी तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई, इसीलिए तुझको नरक में वास करना चाहिए। अब तू अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर नरक में प्रवेश कर। जो ब्राह्मण से यह कहकर कि दूंगा और फिर नहीं देता, वह याचक के संग ठगाई करता है और उसका मनोरथ वृथा हो जाता है और उसको स्वर्ग अति दूर है, अर्थात वह नीचे गिरता है। तूने देने को कहकर फिर हमको नहीं दिया और कपट किया, इसीलिए झूठ का फल यही है कि आप कुछ दिन नरक का भोग कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंद बलि निग्रह हो नामे के विषोन्नध्याय
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार अंगीकार किए हुए राजा बलि को इस तरह भगवान ने चलायमान भी किया, तथापि अविचलित चित्त से वह राजा बलि वक्ष्यमाण अविकल वचन बोला। राजा बलि ने कहा कि हे उत्तम श्लोक भगवान, मेरी कही हुई प्रतिज्ञा असत्य नहीं है। आपने ही पहले कपट का आश्रय ले वामन रूप बनकर मुझसे भिक्षा मांगी और इसी समय दूसरा रूप धारण किया। अच्छा, जो इस प्रकार से भी आप मेरी प्रतिज्ञा बात को झूठा माने तो भी मैं अपना वचन पूर्ण करता हूँ। हमारा वचन ठगाई का नहीं हो सकता। आपने 2 चरण तो माफ ही लिए, तीसरे चरण का स्थान नहीं पाया, अतः मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। इस पर यह अपना चरण कमल रखिए, क्योंकि मैं सब लोगों का राजा हूँ। तब क्या मेरा शरीर एक चरण के बराबर में न होगा? हे महाराज, जिस प्रकार मैं अपकीर्ति से डरता हूँ, वैसा नरक से, वरुण की फांसी से, अत्यंत भयंकर विपत्ति से नहीं डरता, और धन के कष्ट से अथवा राज्य भ्रष्ट होने से भी मैं वैसा नहीं डरता। हे भगवान, आपका किया हुआ यह दंड अपकीर्ति का कारण नहीं है, क्योंकि माननीय पुरुष जो दंड देते हैं वह तो वांछनीय है, क्योंकि माता अथवा पिता या भ्राता किंवा सूर्यदय लोग ऐसा दंड नहीं दे सकते। इस कारण आप हमारे हितैषी हैं। वह दंड जो दिया, इससे तो मैं बड़ाई के योग्य हुआ। हे भगवान, आप वास्तव में शत्रु के रूप से प्रकटे हैं, परंतु यथार्थ आप शत्रु नहीं है। नहीं तो हम असुर लोगों को भी आप ही परम गुरु है। हम असुर लोगों के भी आप ही परम गुरु है, क्योंकि हम लोग मोहम्मद से अंधे हो रहे थे। आपने हमारी ममता का नाश करने के लिए हमारे ज्ञान के नेत्र खोल दिए। अहो, जिनसे वैर बांधकर अनेक अनुसरण सिद्धि को प्राप्त हो गए और जिनको केवल एकांत योगी लोग ही प्राप्त होते हैं। अनेक कर्मकारी उन्हें परम गुरु करके हमको दंड मिला और वरुण की फांसी से बंधे, तो फिर इससे हमको लाज अथवा दुख क्या हो सकता है? बस इस बंधन से न मैं दुखी हूँ न लज्जित हूँ। हे भगवान, मेरे ऊपर जो आपने दंड रूप यह अनुग्रह किया है, मैं उसका अधिकारी नहीं था। आपने अपने भक्त का पोता यानी नाती जानकर मुझ पर यह अनुग्रह किया। हमारे पितामह प्रहलाद जी आपके परम प्रीति पात्र हैं। उनके साधुपन को सभी जानते हैं। आप उनके पराश्रय थे। यद्यपि वह आपके शत्रु अपने पिता हिरण्यकशिपु करके अद्भुत पीड़ा को प्राप्त हुए थे, तो भी यह विचार करके कि आयु के शेष में आत्मीय नामधारी चोर रूपी जो पुत्रादि है, वे जो देह को छोड़कर चले जाएंगे, उस देह से क्या फल? और स्त्री संसार की हेतुभूत है, इससे भी कुछ फल नहीं है, और गर्भ से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि इससे केवल आयु का क्षय होता है, सुख कुछ नहीं है। हे सतम अगाध बोध संपन्न हमारे पितामह प्रहलाद जी ऐसा निश्चय करके, यद्यपि आप उनके पक्ष पितादि निश्चरों के क्षयकारी थे, तथापि स्वजन से भीति होते हुए जहाँ पर किसी ओर से भय की संभावना नहीं और जो ध्रुव है, ऐसे आपके चरण कमल की शरण को प्राप्त हुए थे। हे भगवान,
इस समय देव करके मैं भी अपने शत्रु आपकी शरण आया हूँ। यह देव हमसे अति अनुकूल है, क्योंकि जबरदस्ती इसने हमसे उस संपत्ति का त्याग कराया है जिस संपत्ति से पुरुष स्तब्धमति हो मृत्यु के निकट आने पर भी इस जीव को अनित्य नहीं समझता। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ, असुर श्रेष्ठ राजा बलि इस प्रकार कह रहा था कि इतने में ही भगवत भक्त प्रहलाद जी पूर्ण चंद्रमा समान आकाश से उदय हो दैत्यराज बलि के निकट आकर उपस्थित हुए। श्री प्रहलाद जी के दोनों नेत्र कमल दल के समान बड़े बड़े थे, श्याम वस्त्र धारण किए हुए थे, दोनों भुजाएं अत्यंत लंबायमान थी, वे अति ऊंचे थे, रंग श्याम था, अपनी कांति से विराजमान हो रहे थे। इस प्रकार से पितामह महात्मा प्रहलाद जी को राजा बलि ने देखा, परंतु वरुण जी की फांसी में बंधने के कारण पहले के समान भेंट देखकर राजा बलि उनकी पूजा नहीं कर सकता। आंखों में आंसू भरकर और सिर झुका केवल प्रणाम करने लगा। हे राजन, उस समय ऐसा जान पड़ा कि राजा बलि को अपने किए हुए अहंकार आदि अपराध का स्मरण हुआ है कि जिससे वह लाज के कारण चुपचाप मस्तक नवा कर रह गया। हे राजन, सुनंदादि पार्षदों से पूजित जगतपति भगवान हरि को राजा बलि के निकट बैठा हुआ देखकर प्रहलाद जी ने विचारा कि इसके ऊपर निसंदेह भगवान का अनुग्रह हुआ है, इसीलिए यह महात्मा पुलकावली से पूर्ण व अश्रुजल से पूर्ण हो मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करते करते भगवान के निकट गए और निकट जाकर सिर झुकाकर प्रणाम करके बैठ गए। श्री प्रहलाद जी बोले कि हे भगवान, आपने ही बलि को इंद्र पदवी दी और आपने ही ले ली। आपने इसके इंद्र पद को हरण नहीं किया, वरन आपका पद फिर ग्रहण कर लिया। यह अच्छा नहीं हुआ। मैं अनुमान करता हूँ कि इस पर आपका बड़ा ही अनुग्रह हुआ है, क्योंकि ऐश्वर्य और संपत्ति आत्मा को मोह करने वाली है। यह इससे छूट गया। हे भगवान, ऐश्वर्य व संपत्ति के मोह की वार्ता क्या कहूँ। इससे विद्यावान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए संपत्ति रहने पर कोई पुरुष भली भांति आत्म तत्व को नहीं देख सकता। आपने बलि की संपत्ति लेकर इस पर बड़ा ही अनुग्रह प्रकट किया। आप महाकरुणाकर है। जगदीश्वर अखिल लोक के साक्षी नारायण है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इसके पीछे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हुए उन प्रहलाद जी के सामने ही उन वामन रूप मधुसूदन से कुछ कहने की इच्छा करने लगे। हे राजन, उसी समय राजा बलि की स्त्री विंध्यावली भगवान से कुछ कहने के लिए आई। इसी कारण ब्रह्मा जी उसका सम्मान करने के लिए कुछ देर चुपचाप रहे। बलि की स्त्री विंध्यावली पति को बंधावा देकर भय के कारण व्याकुल हो गई। फिर हाथ जोड़ नीचे को मुख कर यह वचन कहने लगी। विंध्यावली बोली कि हे ईश्वर, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए यह जगत बनाया है, परंतु दुर्बुद्धि लोग इसमें अपना अपना स्वामीपन कल्पित किया करते हैं। हे भगवान, आप त्रिजगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। कोई दूसरा आपको इस जगत में क्या देगा। जो लोग कहते हैं कि हमने आपको समर्पण किया, उनको लज्जा नहीं है। हम स्वतंत्र हैं। उनमें केवल यही वाद आपने अवरोपित किया। हे राजन, विंध्यावली के इन वचनों का तात्पर्य यह है कि इस हमारे स्वामी ने आपसे जो यह कहा कि हमने आपको तीनों लोक अर्पण कर दिए हैं और तीसरे चरण के पूर्ण करने की अपनी देह का देना कहा, सो इन्होंने देहादि में अपना स्वामीपन जानकर जो कुछ कहा उससे निर्लज्जता ही प्रकाशित होती है, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं।
इसीलिए मंद बुद्धि वाले इस राजा को आप कृपा करके छोड़ दीजिए। यद्यपि भगवान प्रहलाद और रानी विंध्यावली के दीन वचनों से प्रसन्न हो गए, तथापि ब्रह्मा जी ने लोभ दिखाने के लिए बहुत सारी विनती और प्रार्थना करके कहा कि हे भूत भावन, हे भूतेशी, हे देवदेव, हे जगमान्य, आप राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया है, अब इसको दंड न देकर छोड़ दीजिए। हे भगवान, यह असुर वर श्रेष्ठ बुद्धि वाला है और इसने अपने कर्म से प्राप्त किए सब लोगों को दान कर दिया है, जिससे अकातर होकर प्रथम सर्वस्व और पीछे अपना देह तक अर्पण कर दिया, वह फिर दंड पाने के योग्य नहीं हो सकता। हे भगवान, लोकों में सठताई को छोड़ जो आपके चरणामृत को पान करता है, वह दूब के अंकुर के दान करने से भी उत्तम गति को पाता है। फिर यह राजा बलि कि जिसने कलेश रहित होकर आपको त्रिलोकी दान कर दिया, फिर भी क्या यह दंड पाने के योग्य हो सकता है? श्री भगवान बोले कि हे ब्रह्मन, हम जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं प्रथम उसके धन का नाश कर देते हैं, क्योंकि धन से ममता उत्पन्न होती है। इससे पुरुष नम्रता रहित हो सब लोगों को और मुझको भी कुछ नहीं समझता। इस कारण मद के दूर करने के लिए सब धन का हरण करना ही अनुग्रह है, और जीवात्मा सदा परवश होकर अपने कर्मों कर के क्रमी कीटादि अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ फिर पुरुषी गति को प्राप्त होता है, अर्थात पुरुष होकर जन्मता है। जो उस पुरुष जन्म में जन्म, कर्म, वयस, सत्य, विद्या, ऐश्वर्य और धनादि से उसका स्तंभ यानी गर्व न हुआ, तो मेरा बड़ा ही अनुग्रह है। हमने ध्रुवादि को जो संपत्ति दान की है, उनमें एक कारण है, जो हमारे भक्त हैं वे अनम्रतादि के लिए भूत और सर्व प्रकार भलाई के लिए प्रतिकूल जन्मादि के होने पर भी कभी मोहित नहीं होते। इसीलिए हम भक्त की इच्छा से संपदा देते हैं। अभक्त संपदा से मोहित हो जाता है, इसीलिए उस पर अनुग्रह हम सब संपदा हरण करके करते हैं। हे ब्रह्मन, यह दानव बलि दैत्य लोगों का अगुआ और कीर्ति का बढ़ाने वाला है। इसने दुर्जय माया को जीत लिया है, इसीलिए यह खेद को प्राप्त होकर भी मोहित नहीं होता। यह निर्धन हो गया, स्थान से भ्रष्ट हो गया, शत्रु से बांधा गया, झिझकारा गया और इसके जाति वालों ने इसको छोड़ दिया। वह इसने अनेक प्रकार की यातनाएं भी पाई। अधिक करके इसके गुरु शुक्राचार्य जी ने इसको बहुत धमकाया, श्राप भी दिया, तो भी इसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। मैंने छल करके जो धर्म इसको बताया उसको भी यह नहीं छोड़ता। इससे यह पुरुष अतिशय भक्तिमान और सत्यवादी है। ऐसी निष्ठा रखने के लिए मैंने भी इसको ऐसा स्थान दिया है कि जो देवता लोगों को भी नहीं मिल सकता। अब हमने इस बलि का आश्रय लिया है। यह बलि सर्वांग मनमंत्र में इंद्र होगा। जब तक सर्वाणी मनमंत्र न आए तब तक यह विश्वकर्मा जी के बनाए सूतल लोकों में जाकर वास करे। यह स्थान साधारण नहीं है। जो लोग वहाँ पर वास करते हैं, हमारी दृष्टि के पड़ने से उनका आदि व्याधि और थकावट कभी नहीं होती। राजन, ब्रह्मा जी को इस प्रकार से उत्तर देकर भगवान फिर करुणा परायण होकर राजा बलि से बोले कि हे इंद्रसेन, हे महाराज, तुम्हारा मंगल हो। तुम अपने सब जाति वालों के साथ सूतल लोक को चले जाओ, कि जिसे स्वर्ग के रहने वाले भी चाहते हैं। उस स्थान में लोकपालगण भी तुम्हारा प्रभाव नहीं कर सकेंगे। उस स्थान पर लोकपालगण भी तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेंगे। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है।
जो दैत्य लोग तुम्हारी आज्ञा को न मानेंगे उनका संहार हमारे चक्र से हो जाएगा। सब सामग्री के साथ और सब सेवकों के साथ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे वीर, क्या हमारे वियोग के मारे तुम वहाँ जाने की इच्छा नहीं करते? हम सत्य ही सत्य कहते हैं कि हमको तुम सदा उसी स्थान में देखोगे। वहाँ दैत्य दानवों के संग रहने से हुआ जो तुम्हारा असुर भाव है वह मेरे प्रभाव को देखकर उसी समय नष्ट हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 62 टीकाये बलि वामन संवाद नाम द्वाविंशोऽध्याय 22वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम, पुरातन पुरुष, भगवान ने जब इस प्रकार कहा तब समस्त साधु सम्मत महानुभाव राजा बलि के दोनों नेत्र आंसुओं की कलाओं से आकुल हो गए। वह भक्ति से उत्कंठित हो हाथ जोड़कर गदगद स्वर में श्री भगवान से कहने लगा। राजा बलि बोला कि अहो, आपके प्रति नमस्कार करने की कैसी आश्चर्यमय महिमा है। इसके लिए उद्यम करते ही भक्तजनों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आपको नमस्कार करने के उद्यम ने इस अधम असुर को भी उस अनुग्रह का दान किया कि जो लोकपालों को भी नहीं मिल सकता। हे भगवान, आप परमेश्वर है, मैं अति अवस्तु हूँ। मैं भला क्या आपको त्रिलोकी का दान दूंगा? वरन मैंने तो आपको भली भांति प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने को उद्यम किया है। सो इतने ही उद्यम का ऐसा महात्म्य है कि करोड़ों तप और दान करने से जो अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता वह मुझको मिल गया। हे महाराज, आपके प्रणाम करने का महात्म्य अति आश्चर्यमय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, असुर श्रेष्ठ राजा बलि ने इस प्रकार कहकर भगवान वामन जी को और महेश्वर के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसके पीछे प्रीति में भरे प्रफुल्लित हो असुर समूह के साथ सुतलोक को चला गया। इस प्रकार भगवान हरि ने इंद्र को फिर त्रिलोकी की संपरण कर अदिति की कामना को साथ स्वयं इंद्र बन सब जगत का पालन किया था। इधर अपने वंशधर पोते बलि को छुटते हुए और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए देख प्रहलाद जी ने भक्ति से गदगद हो यह वचन कहे। प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, जिन लोगों की वंदना संपूर्ण विश्व करता है वे समस्त लोग आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। आप सर्व प्रकार से रक्षा करेंगे, यह कहकर जो हमारे दुर्गपाल हुए आपको यह प्रसाद अति दुर्लभ है। ब्रह्मा, महेश्वर और लक्ष्मी कोई भी इस प्रसाद को प्राप्त नहीं हुए, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। हे आश्रयप्रद, आपके पदारविंद मकरंद का सेवन करके ब्रह्मादि देववृंद विभूतियों का भोग करते हैं। हम खल योनि किस प्रकार से आपकी कृपा दृष्टि की पदवी को प्राप्त हो। हे भगवान, आपकी चेष्टा अतिशय आश्चर्य की है। यह तो कुछ बात ही नहीं, आप अचिंतन योग माया से लीला पूर्वक त्रिभुवन की रक्षा करते हैं और सर्वात्मा व सर्वज्ञ होने के कारण आप सबको समभाव से देखते हैं। आपका ऐसा विषम स्वभाव नहीं है, परंतु भक्त के ऊपर स्नेहवश हो आपके ऐसा कल्पतरु स्वभाव हुआ। तब श्री भगवान बोले कि हे प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भी सुतल लोक में चले जाओ और अपने पोते बलि के साथ आनंद करते हुए अपने जाति वालों को सुख दो। हम वहाँ पर गदा हाथ में लिए खड़े रहेंगे और वहाँ तुम नित्य हमको देखोगे। हमारे दर्शन करने से आनंद पाओगे और तुम्हारा ज्ञान भी नष्ट नहीं होगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन,
निर्मल मति वाला प्रहलाद अपने पोते राजा बलि के साथ यही करता हूँ, कह भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। फिर सब असुर और सेनापति हाथ जोड़कर महात्मा आदि पुरुष की परिक्रमा दे प्रणाम कर उनकी आज्ञा ले कर उसी समय सुतल लोक को चले गए, जो बड़ा भारी पाताल था। इसके पीछे भगवान वामन जी सैनिकट बैठे हुए ब्रह्मवादियों की सभा में ऋत्विक लोगों के बीच आसीन महर्षि शुक्राचार्य जी से बोले कि हे ब्राह्मण, आपके शिष्य राजा बलि के यज्ञ में जो कुछ त्रुटि रह गई है उसको आप स्वयं पूर्ण कीजिए। यदि तुम कहो कि यजमान के बिना यज्ञ किस प्रकार पूरा हो सकता है, यह वह बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण करके देखे जाते ही सब कर्मों की समता को प्राप्त होती है। आपके करने से इस यज्ञ के पूर्ण हो जाने में क्या संदेह है। श्री भगवान वामन जी ने ऐसे वचन सुनकर शुक्राचार्य जी बोले कि हे भगवान, आप कर्म के प्रवर्तक, यज्ञ फलदाता और यज्ञ पुरुष हैं। आप जिस करके सर्व प्रकार पूजित हुए, फिर उसके कर्मों की विषमता कहाँ रही। मंत्र से स्वारंदी भ्रंश द्वारा, तंत्र से क्रम की विपरीतता द्वारा और देश काल पात्र वस्तु से दक्षिणादि द्वारा जो जो न्यूनता होती है, आपका नाम लेते ही उन सब छिद्रों को दूर करता है। तथापि आप जो कुछ आज्ञा करते हैं उसको मैं अवश्य पालन करूँगा, क्योंकि आपकी आज्ञा पालन करने से ही पुरुषों का कल्याण होता है। हे राजन, शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार से भगवान की आज्ञा पर हर्ष प्रकट कर सब ब्राह्मणों सहित राजा बलि के छिद्रों को अछिद्र किया और अर्थात यज्ञ पूरा कर दिया। हे महाराज परीक्षित, श्री भगवान वासुदेव ने वामन अवतार ले इस प्रकार राजा बलि के सम्मुख भूमि की भिक्षा मांग दानव लोगों ने जिसको हरण कर लिया था, वह स्वर्ग भी अपने भ्राता इंद्र को दे दिया। उसके उपरांत कश्यप अदिति जी को प्रसन्न करने के लिए और सब प्राणियों के हितार्थ देव ऋषि, पितृगण, मनुर्वर्ग, दक्ष, भृगु, अंगिरादि मुनिगण आदि और कुमार में भोलेनाथ शिव के साथ प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन वामन जी को लोक और लोकपालों का अधीश्वर किया। यद्यपि इंद्र सब लोगों के पति हैं, तो भी समस्त वेद, सर्वदेव, धर्म, यश और सब प्रकार से मंगल व्रत आदि के पालन करने में निपुण वे वामन जी सर्व प्राणियों को बहुत ऐश्वर्य बढ़ाने को इंद्र के सहायक उपेंद्र बनाए गए। इसीलिए उस समय सब प्राणियों को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। इसके पीछे इंद्र ने विमान पर चढ़ाकर आगे कर उन वामन जी को स्वर्ग में ले गया। यह देखकर लोकपालों और ब्रह्मा जी के मन में परमानंद हुआ। हे महाराज, इस प्रकार इंद्र त्रिलोकी को प्राप्त हो उपेंद्र जी के बाहुबल से उसका पालन करने लगा और परम श्री संपन्न व निर्भय होकर सुख संभोग में निमग्न हुआ। इस और ब्रह्मा, महेश्वर, कुमार, भृगु आदि मुनि, पितृलोक और स्वर्ग, सर्व प्राणी, सिद्ध और वैमानिक सभी भगवान के इस अद्भुत कर्म की प्रशंसा करते करते अपने स्थानों को चले गए और सब स्थानों में कश्यप जी की स्त्री अदिति जी की बड़ी प्रतिष्ठा हुई। हे करुनंदन परीक्षित, श्री भगवान के ये पवित्र चरित्र श्रोता लोगों के पापों का नाश करने वाला है। वह अपने आप के सम्मुख सब वर्णन किए। जिस पुरुष ने बल से अनेक भांति के विक्रम करने वाले भगवान विष्णु की महिमा का पार देख लिया, वह पृथ्वी के रज कणों की संख्या भी कर सकता है। अर्थात जिस प्रकार पृथ्वी के रज कणों की संख्या नहीं हो सकती, वैसे ही भगवान के चरित्रों को गाते गाते कोई पार नहीं पा सकता। इसीलिए मंत्र और मंत्रदर्शी पुरुष लोगों ने स्पष्ट कहा
कि उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की जाति में क्या कोई पुरुष पूर्ण स्वरूप पुरुष की महिमा को प्राप्त हुआ है? अर्थात कोई नहीं हुआ और न आगे को होगा। हे राजन, अद्भुत कर्मकारी देव भगवान वासुदेव के वामन अवतार विषयक चरित्र जो मनुष्य गाएंगे या सुनेंगे या सुनाएंगे या लिखेंगे, उनको परम श्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाएगी, इसमें कुछ संदेह नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, देवता अथवा पितरों में अथवा लौकिक कर्म करने के समय जिस जिस कार्य में इस चरित्र का गान होगा, वे समस्त कार्य यथावत पूर्ण होंगे। इस बात को पंडितगण भली प्रकार जानते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराण अष्टम स्कंद भाषा टीकाए वामन अवतार चरित्र वर्णन नाम त्रयोविंशोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी बोले कि हे भगवान, आपने जो अनुग्रह करके वामन अवतार की कथा मुझे सुनाई वह मुझे अत्यंत प्रिय लगी। अब कृपा पूर्वक मुझे प्रथम अवतार की कथा सुनाइए कि जिसमें अद्भुत कर्मकारी भगवान ने अपनी माया के द्वारा मत्स्य रूप धारण किया था। मैं उसके श्रवण करने की इच्छा करता हूँ, क्योंकि मत्स्य रूप लोक में निंदित है और तमोगुणी स्वभाव वाले होने का कारण सहने के अयोग्य है। ईश्वर ने कर्मग्रस्त के समान होकर इस रूप को किस कारण धारण किया था, यह सब वृत्तांत आप मुझे यथार्थ रूप से कहिए। हे योगिन, भगवान उत्तम श्लोक के चरित्र सबको ही सुख देने वाले हैं। श्री सूत जी बोले कि जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार से प्रार्थना की, तब व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी वह सब लीला कहने लगे जो कि विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके की थी। श्री सुखदेव जी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि हे कुरुवंशावंश परीक्षित, गो, ब्राह्मण, देवता, वेद, साधु, कर्म और अर्थ की रक्षा करने के लिए समय समय पर विष्णु भगवान अवतार लिया करते हैं। बुद्धि के गुण करके ऊंचे नीचे प्राणियों के पवन के समान आदि पुरुष भगवान विचरण करते हैं, परंतु निर्गुण होने के कारण ऊंच नीच को नहीं बचते। और मत्स्यावतार का जो प्रयोजन है वह भी सुनो। अतीत कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी की निद्रा के लिए प्रलय हुआ, तब बुरादि सब लोग समुद्र के जल में डूब गए। तब समय के वश होकर ब्रह्मा जी सो रहे थे। उस समय उनके बदन में से सब वेद निकले कि जिनको दानवेंद्र हयग्रीव ने ग्रहण कर लिया। हे राजन, जब दानव श्रेष्ठ हयग्रीव का यह कर्म भगवान वासुदेव ने जाना, तब वे इस दैत्य का दमन करने के लिए सफरी रूप यानी मत्स्य रूप धारण कर लिया। उसी समय कोई सत्यव्रत नामक नारायण परायण राजऋषि केवल जल का आहार कर तप करते थे। वही राजऋषि इस महाकल्प के विवस्वान सूर्य के पुत्र हो श्राद्ध देव के नाम से विख्यात और भगवान हरिकर के मनवंत्र के पद पर अभिषिक्त हुए। एक दिन यह राजा राजऋषि सत्यव्रत कृत्य माला नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे कि इतने में ही उनकी अंजलि के जल में एक मछली दिखाई दी। हे भारत, यह देखकर दयावान द्रविड़ राज सत्यव्रत अंजलि के जल सहित इस मछली को नदी के जल में डालने को प्रस्तुत हुए। राजऋषि सत्यव्रत को महाकरुणा जानकर वह मछली करुणा के वचन कहने लगी कि हे महाराज, आप दीनवत्सल्य है और मैं दीनहीन क्षीण मीन हूँ। नदी के जल में
जाति का घात करने वाले अनेक जंतु हैं, उनके हाथ में हमको आप किस प्रकार छोड़ते हैं। हे महाराज, हम भीत हो शरण आई हूँ, आप हमारी रक्षा कीजिए। राज ऋषि सत्यव्रत यद्यपि यह नहीं जानते थे कि हमारे ही ऊपर अनुग्रह करने को स्वयं भगवान ने यह सत्य स्वरूप धारण किया है, तो भी प्रीतिपूर्वक उस मछली की रक्षा करने को मन स्थिर कर लिया। दीन वचन सुनते ही राज ऋषि के मन में दया उत्पन्न हो गई और वह जल पूर्ण कलश में रखकर मछली को अपने आश्रम में ले आए। हे राजा परीक्षित, कलश में रहने पर एक ही रात के बीच वह मछली इतनी बड़ी कि वह फिर उसमें न समा सकी। इसीलिए अपने सुभीत के लिए उन राज ऋषि से कहने लगी कि हे राजन, इस गगरी में मेरा शरीर नहीं समाता, इसमें कष्ट के मारे मैं वास नहीं कर सकती, अतः आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए कि जहाँ मैं सुख से रह सकूँ। यह सुनकर राजा सत्यव्रत ने उस मछली को जल से निकालकर एक बड़े भारी कमंडलू में डाल दिया। हे राजन, उस कमंडलू में गिरते ही एक क्षण के बीच में वह मछली 3 हाथ बढ़ गई। तब वह मछली कहने लगी कि इस कमंडलू के बीच में भी मैं सुख से नहीं रह सकती, अनुग्रह करके मुझको आप किसी बड़े भारी स्थान में रखवा दे, क्योंकि मैं आपके शरण आई हूँ, इसीलिए सब प्रकार आपको मेरी रक्षा करना उचित है। तब राज ऋषि इस मछली को कमंडलू से उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु डालते ही वह मछली अपने शरीर से उस सरोवर से बड़ी मछली के समान बढ़ गई और फिर राज ऋषि सत्यव्रत से निवेदन करने लगी कि हे महाराज, मैं जलवासी हूँ, मुझको नहीं जान पड़ता कि सरोवर का जल मेरे मंगलार्थ होगा। महाहृदय को पाने के प्रथम बिना जल के जिसमें मेरा नाश न हो जाए, ऐसा उपाय करके तुम मुझको किसी हृदय में स्थापित करो, क्योंकि हद स्वभाव से ही गंभीर नीर वाले होते हैं। हद में स्थापित करो, यानी तालाब में, कुंड में। स्वभाव से गंभीर नीर वाले हो तो उनका जल शीघ्र नहीं घटता। हे राजन, जब उस मत्स्य ने इस प्रकार से कहा, तब राज ऋषि सत्यव्रत ने उसको लेकर, जिसका जल कभी क्षीण न हो, ऐसे अगाध जलाशय में डाल दिया। परंतु एक ही दिन में ही वह मछली इतनी बड़ी कि जलाशय भी भर गया और राजा सत्यव्रत ने जब देखा कि इस मछली का शरीर जलाशय से भी नहीं समाता, तो उसको समुद्र में डालने के लिए चला। तब उस मीन ने दीन भाव से राज ऋषि के प्रति कहा कि हे राजन, यहाँ पर अति बलवाना मकरादि जंतु है, वे हमको भक्षण कर लेंगे, इसलिए आप हमको इस स्थान में न छोड़िए। जब उस मत्स्य से ऐसे वचन सुनकर राज ऋषि सत्यव्रत अतिशय मोहित हुए, तब मत्स्य से बोले, आप कौन है और मत्स्य के रूप में हमको क्यों मोहित करते हैं? हमने कभी इस प्रकार जलचर न देखा न सुना। आपने एक दिन में अपना शरीर बढ़ाकर 7 योजन के विस्तार वाले सरोवर को ढक दिया। हम निश्चय जानते हैं कि आप नारायण अथवा हरि हैं। प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए आपने जलचर रूप धारण किया है। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि, स्थिति और प्रलय के अधीश्वर है। हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं और शरणागत हैं। आप हमारे आत्मा और आश्रय है। आपके समस्त लीला अवतार प्राणियों की विभूतियों के अर्थ हैं तो सही, पर इस रूप के धारण करने का क्या कारण है, वह मैं जानना चाहता हूँ। हे अरविंद लोचन, देहाभिमानी पुरुषों की उपासना जिस प्रकार व्यर्थ होती है, वैसे ही सर्व सूर्यदय और प्रिय आत्मा आपके चरणों की उपासना व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग केवल आपके भक्त हैं। तो भी आपने ऐसी अनिर्वचनीय दया प्रकट करके हमको यह अद्भुत मूर्ति दर्शन कराया है। श्री सुखदेव जी बोले कि जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार से कहा, तब जगत पालक मत्स्य स्वरूप भगवान प्रलय के
समुद्र में विहार करने की इच्छा से अपने मन की बात उस राजा से कहने लगे, क्योंकि भक्तजन उनको अत्यंत प्यारे होते हैं। मत्स्य रूपी भगवान बोले कि हे अरिंदम, आज से 7वें दिन प्रलय होगा और उस प्रलय के जल में त्रिलोकी डूब जाएगी। हे राजन, जब प्रलय के जल में त्रिलोकी डूबने लगेगी तब उस समय हमारी भेजी हुई एक बड़ी नाव तुम्हारे निकट आएगी। तुम उसको देखते ही इस सब प्रकार की औषधियाँ और छोटे बड़े समस्त बीज ग्रहण करके सप्त ऋषियों को लेकर सब प्राणियों के साथ उस नाव पर अति शीघ्रता के साथ चढ़ जाना। उस नाव में चढ़कर बिना खेद के तुम सब जगत घूम सकोगे। हे राजन, जब सब जल ही जल हो जाएगा तब उजाला नहीं रहेगा, परंतु तुम ऋषि लोगों के तेज से सब कुछ देखने को समर्थ होंगे। फिर प्रलय पवन के लगने से जब वह नाव कंपायमान होने लगेगी तब हम भी तुम्हारे समीप आ जाएंगे। तब तुम बृहत सर्प रूप रस्सी से हमारे सींग में नाव को बांध देना। जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक हम उस नाव को ऋषि लोगों सहित प्रलय समुद्र से में खींचते फिरेंगे। हे राजन, पर ब्रह्म पदवाच्य जो हमारी महिमा है वह उसी समय तुम्हारे प्रसन्न करने पर कहेगी। तुम हमारी प्रसन्नता से उस महिमा को अपने हृदय में जान सकोगे। श्री भगवान इस प्रकार सत्यव्रत को आज्ञा दे उसी स्थल से अंतर्ध्यान हो गए। उसके उपरांत ये राज ऋषि सावधान हो भगवान की आज्ञा दिए हुए काल की राह देखने लगे। अर्थात सत्यव्रत राजा मत्स्य रूपी भगवान के चरित्र का स्मरण करता हुआ पूर्व की ओर को है अग्रभाग, जिनके ऐसे कोषों को बिछाकर पूर्व उत्तर की ओर मुख करके बैठ गया। कुछ काल के पीछे दिखाई दिया कि समुद्र का नीर तट को ताड़ सर्व प्रकार से पृथ्वी को डुबोता हुआ बढ़ने लगा और भयंकर मेघ अनिवार्य जलधारा बरसाने लगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा का विचार करते करते देखा कि एक नाव निकट आ पहुंची। मत्स्य मूर्ति भगवान की आज्ञा का स्मरण कर वह सत्यव्रत सब प्रकार की औषधि व लतादि लेके सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर आरूढ़ हो गया। जब यह सत्यव्रती राजऋषि नौका पर चढ़े तब मुनि लोग बोले कि हे राजन, भगवान केशव का ध्यान करो, वे ही हम लोगों को इस संकट से बचाकर मंगल करेंगे। हे राजन, जब राजा सत्यव्रत ने ध्यान किया तब एक श्रृंग धारण किए मत्स्य भगवान साक्षात समुद्र में प्रकट हुए। उनका यह श्रृंग सुवर्ण का था और देह की लंबाई 1,00,000 योजन की थी। राजऋषि सत्यव्रत भगवान की आज्ञा अनुसार अही डोर से इस मत्स्य की श्रृंग में नौका बांध प्रसन्नचित हो भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। राज ऋषि सत्यव्रत ने कहा कि हे भगवान, जिन पुरुषों का अंतकरण अनादि अविद्या से ढका हुआ है, इस कारण जो अविद्या रूप संसार के परिश्रम से आतुर है, वे लोग भी संसार में जिसके अनुग्रह के लिए आश्रित हो, जिसका प्राप्त होते हैं, आप वही पुरुष है। हम लोगों को मुक्ति के देने वाले आप परम गुरु हैं। हे भगवान, यह जन अत्यंत अबोध है, अपने कर्मों से ही इसका बंधन हुआ है। यह सुख की इच्छा से असुरों के से कर्म करने की चेष्टा करता फिरता है, परंतु जिनकी सेवा करने से वह सुख की इच्छा छूट जाती है, वे हमारे हृदय की गांठ को खोल दे, वे ही भगवान हमारे परम गुरु है। ओहो, चांदी जिस प्रकार अग्नि की सेवा करके अपने मलिनता को छोड़े अपने पहले रूप को प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही जिन आपकी सेवा से मनुष्य अज्ञान को छोड़ अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वे ही अव्यव ईश हमारे गुरु हो, क्योंकि वे ही गुरु के भी परम गुरु है। अहो देवता, गुरु व सब श्रेष्ठ जन
एकत्र होकर भी जिसके प्रसाद के 10,000 बाग के एक किनके को भी प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते। हे भगवान, आप वही ईश्वर है, हम आपकी शरण है। हे प्रभु, अंधा जिस प्रकार अंधे को आगे करके चले, वैसे ही अविद्वान पुरुष अबोध को अपना गुरु बनाता है। हम वैसे नहीं हैं, आपके जानने की इच्छा करते हैं, इसीलिए आपको ही गुरु बनाते हैं। आपका ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान स्वयं सिद्ध है और आप ही सब इंद्रियों के प्रकाशक है। हे भगवान, प्राकृत गुरु केवल अनर्थ के हेतु है। वे पुरुष को कामादिक की मति का उपदेश करते हैं, इसीलिए मनुष्य तरने के अयोग्य संसार को प्राप्त हो जाता है। आप इस प्रकार के नहीं हैं। आप यथार्थ में अवयव और अवयव ज्ञान का उपदेश दिया करते हैं। इससे सर्वसाधारण अर्थात सब कोई आपके पद को प्राप्त हो जाते हैं। हे देव, यद्यपि आप सब पुरुषों के सुहृदय प्रिय ईश्वर आत्मा गुरु ज्ञान और अष्ट सिद्धि स्वरूप है, तो भी अनेक दूसरी बुद्धि और काम के वश होकर अपने हृदय में स्थित हुए आपको नहीं जान सकते। परंतु हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं में श्रेष्ठ वरेण्य और ईश्वर है। हे भगवान, आप परमार्थ प्रकाशक वचनों से हमारे हृदय में उत्पन्न हुए हैं। अहंकार आदि की गांठ खोलिए और अज्ञान स्वरूप प्रकाश करने की कृपा हो। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जब राज ऋषि सत्यव्रत ने इस प्रकार की स्तुति की, तब मत्स्य रूप भगवान आदि पुरुष ने प्रलय के महासमुद्र में विहार करते करते उस राज ऋषि को तत्व ज्ञान का उपदेश किया था और सांख्य योग व क्रिया विशिष्ट दिव्य पुराण संहिता अर्थात मत्स्य पुराण और अति गुप्त करने योग्य आत्म तत्व को भी बड़ी भारी व्याख्यान के सहित कहा था। ऋषि गुणों के सहित सत्यव्रत राज ऋषि नाव में बैठकर ब्रह्मा और श्री भगवान के कहे हुए उस समस्त आत्म तत्व को विशेष करके सनातन धर्म की कथा का श्रवण करने लगा और उस कथा के श्रवण करने से कुछ संदेह भी हुआ। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे भारत, पहले प्रलय के अंत में जब ब्रह्मा जी सोकर उठे तो उन मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव असुर का संहार कर फिर सब वेद ब्रह्मा जी को दे दिए और यह सत्यव्रत राजा भगवान के प्रसाद से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो इस कल्प में विवस्त मनु हुआ। और हे राजा परीक्षित, सत्यव्रत राज ऋषि और माया मत्स्य रूपी भगवान विष्णु के इस अवतार को बड़ा पवित्र आख्यान श्रवण करने से सब पाप छूट जाते हैं। श्री भगवान वासुदेव के इस अवतार को जो मनुष्य दिन प्रतिदिन कहते हैं सुनते हैं, उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अहो, प्रलय समुद्र के जल में शयन करते हुए और शक्ति रहित विधाता के वदन से निकले हुए सब वेदों को जिस दानव ने हरण कर लिया और जिन्होंने मत्स्य रूप होकर उस हयग्रीव राक्षस को मार सब वेद सत्यव्रत और सप्त ऋषियों से कहे थे, उन अखिल कारण माया मत्स्य रूपी भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराण अष्टस्कंद भाषा टीकाए मत्स्यावतरण वर्णन नाम चतुर्विंशो अध्याय 24वां अध्याय संपूर्ण। इति श्रीमद्भागवते भाषा टीका युक्त अष्टम स्कंद समाप्त। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।